हेलो एवरीवन। मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एमसीक्यू नहीं थ्योरिकल लाई हूँ। वैसे कल से वैसे लानी थी आज एमसीक्यू जो भी आपका प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं ले पाई। तो इसलिए कोई ना, वैसे मैं डेली एक थ्योरी की क्लास दूंगी आपको जो कि ज्योग्राफी का देनी है, और एक आपको प्रैक्टिस सेशन रहेगा मेरा। ठीक है, कोशिश करूंगी कि कल से आपको ये थ्योरिकल जो है वो सुबह सुबह प्रोवाइड करा सकूं, और बाकी जो एमसीक्यू है वो आपको इवनिंग टाइम तक, जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो इवनिंग टाइम तक मिल जाएगा। ओके, तो हमको इसमें जिक्र करना है, जो कि हमको चीज देखनी है वो है हमारी क्या, ज्योग्राफी। क्या है, तो वो है ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी हमको देखनी है जिसमें हम टू पार्ट्स में देखेंगे। एक है इंडिया, जो कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, एक मिनट। एक हम देखेंगे वर्ल्ड, और एक हम इंडिया। ये दोनों देखनी है। ओके, इसके पहले एक चीज बता दूं कि इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये जो डिटेल एक्सप्लेन होगा, इससे अंदर या इससे बाहर मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो पीसीएस हो या आरओ ए आरओ हो। ओके, या कोई भी अदर स्टेट हो, अदर एग्जाम हो, कोई भी हो, इससे बाहर नहीं जाने दूंगी। एक चीज आप इसके लिए आप बिलीव कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसके साथ साथ एक चीज और बतानी है, जो कि ये है कि देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, और आप सभी लोग, सबको टाइम टेबल पता होगा, सबको सब सब्जेक्ट मालूम होंगे, तो उन चीजों पर फोकस करें। साथ में ही टेलीग्राम चैनल जो कि है ब्रह्मा गुरुकुल, क्या है, ब्रह्मा गुरुकुल। ओके, इसको ज्वाइन कर लें। इस पे आपको सारी पीडीएफ, जिसको ये पीडीएफ भी चाहिए वो भी मिल जाएगी, लेकिन इसको ज्वाइन करें। और साथ में हम ये वीडियो शेयर कर दें, आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक, इसके बाद हम लोग आ गए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो कि मैंने पहले बताया, क्या बताया कि ज्योग्राफी जो भी ज्योग्राफी है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिल्कुल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी जो कि भारत का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि विश्व का भूगोल है। ठीक, तो भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया के ज्योग्राफी जो भी इंडिया में है उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड के बारे में। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग अभी नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, इसमें बोला गया है सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी की बात है। तो मैंने अभी बताया कि भारत का भूगोल, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। जिसमें से क्या है कि हम लोग इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन चेक जो होता है, परिचय। परिचय में भी हम देखेंगे कि जो भारत का हम परिचय है, तो वो उसकी स्थिति को देखेंगे। तो स्थिति किस टाइप से है, तो स्थिति जो है इसकी, वो टू टाइप है। कितनी, टू टाइप। ओके, एक हम देखेंगे ग्लोब के आधार पर, एक महाद्वीप के आधार पर। ठीक, तो कितने टाइप की है, तो वो है टू टाइप की।
दो प्रकार की स्थिति है भारत की, जो कि एक है ग्लोब के आधार पर और एक है महाद्वीप के आधार पर। तो ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। हम लोगों को इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक डिटेल के साथ मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी। इतना बेहतर करूंगी कि समझ लो कि यदि आज हमारी जो भी है 30 मिनट की, 40 मिनट की या 1 घंटे जितने भी क्लास होगी, श्योर कहती हूँ गारंटी के साथ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी का, उसमें से स्टार्टिंग यहीं से होती है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग जैसे कि यूपी यूपी के बारे में पढ़ते हैं, तो यूपी का एरिया से लेके हर चीज पढ़ते हैं, इसी तरह वो बेसिक हुआ, वैसे ही ए भी बेसिक हुआ। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमारा है कि बोला गया है कि अक्षांश रेखाओं, क्या बोला कि पहला पॉइंट है हमारा कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ आ गई हमारी बात, क्या गोलार्ध, जो कि हमने बोला था कौन से, उत्तरी। अब उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए ग्लोब है, क्या है हमारा ग्लोब पूरा, ये आपको पूरा ग्लोब दिख रहा है, ये हमारा ग्लोब है, जिसमें से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ए हो गया उत्तरी गोलार्ध और ए हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये है दक्षिणी और ये है उत्तरी गोलार्ध। जो बीचों बीच से डिवाइड करती है ये रेखा होती है विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, अब आते हैं हम कि ये हमारी है, इसके विषुवत रेखा के ऊपर यदि जो रेखा होती है तो वो होती है कर्क रेखा, जो कि होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको ऐसे न लिख के, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, तो सेम ही है इसका मान, आप इसको माइंड मत करना और टेंशन मत लेना, एक ही चीज है। ओके। और जो विषुवत रेखा के नीचे जो रेखा होती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री साउथ होती है। ओके, क्योंकि ये दक्षिण की बात है तो ये साउथ होगी, और ये उत्तर की बात है तो ये नॉर्थ होगी। ओके। अब हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट, अपने पॉइंट का ये कि जो भारत है वो कहाँ है, वो है उत्तरी गोलार्ध। कहाँ, तो वो है उत्तरी गोलार्ध में। अब ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ओके, वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो अभी हम लोग आगे मैं बताऊंगी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, तो हमारा इसका मतलब है आप लोगों को इसमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भारत जो होगा वो लगभग इसी रेखा पे होगा, इस पे होगा। मैं पेन थोड़ा सा पतला ले लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको भारत एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे मैप उसका। तो देखिए, जैसे कि भारत है हमारा, माना कि भारत यहाँ से है, ठीक, तो इस तरह से हमारा जो भारत है वो ऐसे है कर्क रेखा पे। क्योंकि कर्क रेखा पे यदि नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर हम कैसे एक एक्सप्लेन करते या कैसे बताते कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये चीज अभी मैं एक एक राज्य भी बताऊंगी कि किससे गुजरता है और किससे नहीं गुजरता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि उत्तरी गोलार्ध में। ओके, तो ये कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि भारत का समय, क्या बोला है कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। जो हमारा इंडिया का समय है वो कहाँ कितना है, लंदन से कितना है, तो वो है 5.5 घंटे आगे। अब आप लोग समझ सकते हो कि हमारा भारत, अभी मैंने बताया था, यदि इसको बीच से डिवाइड कर दिया जाए, विषुवत रेखा खींच दी जाए और यहाँ एक कर्क रेखा जाएगी, तो हमारा भारत, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, यहाँ है। और ये यही हो जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ लंदन भी, यहाँ लंदन, लंदन कहाँ है, इस साइड, तो इस साइड क्या होगा माइनस और इस साइड प्लस। क्यों, क्योंकि भारत हमारा क्या है 5.5 घंटे आगे है, किससे, लंदन से। ठीक, तो पहली चीज ये आपको कंफर्म हो गई। और एक चीज ये मत भूलना, देखिए मैं दूसरे कलर से शो करके बताती हूँ। जो ए रेखा है, कौन सी, ये हमारी मानक समय रेखा है, जिसको हम प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं। ए हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि एक है हमारा पूर्वी गोलार्ध और इस ए वाला है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है, तो ए है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, वो है पूर्वी गोलार्ध
ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ये यहाँ इसको बिंदु का क्या कहते हैं, प्रधान एवं उत्तर। ठीक। तो आप लोग ये समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट जो भी हमारा पॉइंट है उस पे। तो देखते हैं कि जो देशांतर रेखा के आधार पर, क्या बोला है, देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। क्या, क्योंकि भारत यहाँ है और ये पूरा क्या है, ये पूरा जो ब्लू से, ये पूरा क्या है, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो इसको आप लोग याद करना, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध। तो इसके बाद ये चीज समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है। अब ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये पॉइंट उत्तर, ये दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर, और ये दक्षिण, क्या है, दक्षिण। और सभी लोग जानते हैं, तो ए वाला क्या होगा, बताइए। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये कौन है, तो ये है उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व। और हमारा भारत भी कहाँ है, इसी में है, इसी में है ना। तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। एक ही ग्लोब में इतने सारे चीजें एक्सप्लेन करने से वो थोड़ा सा ना एकदम, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझो, उसको ये मत समझो। ठीक है। अभी मैं क्लीन कर दूंगी तो सबको आराम से पढ़ने के लिए हो जाएगा, और खुद एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है। अब आइए, अब बात होती है कि भारत एशिया महाद्वीप में है। अब ये महाद्वीप जो कि हम अभी आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन जब करेंगे तो उसमें शो करके बताएंगे कि भारत कहाँ है। तो भारत जो है इस महाद्वीप के, देखिए हमने अभी 2 पॉइंट्स देखे थे जिसमें हमने एक बात की थी कि हम ग्लोब में भी देखेंगे कि भारत कहाँ है, और महाद्वीप में भी देखेंगे। है। तो हमने अब ग्लोब में तो देख ली है, अब महाद्वीप की बात हो रही है तो वो कहाँ है, तो वो है एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना। और अब बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में तो है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो बन रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। ये चीज याद रखिए, किस भाग में है, तो एशिया महाद्वीप में तो है लेकिन उसके दक्षिण भाग में। जैसे कि एक ये जो हमारा है, चलिए उसको नहीं, अब यदि हमारा भारत ए है, यहाँ कहीं है, तो यहाँ क्या है कि इतना ये पूरा यदि वर्ल्ड का ये कोई मैप होगा ये एशिया का, तो इस तरह का जो पूरे एशिया है तो ये उत्तर हो गया। अब एशिया के दक्षिण भाग ही तो होगा ना। तो हमारा भारत कहाँ है, दक्षिण भाग में। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। अब इन चीजों को मैं क्या करूंगी, क्लीन कर दूंगी, वरना आप लोग पढ़ोगे कैसे ना। चलो क्लीन कर दूंगी। अब आप लोग अच्छे से पढ़ना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना। बाकी मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। फिर अच्छे से अब इनको क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, जिससे एक एक चीज याद हो, छोटी छोटी चीज याद हो, बिल्कुल भी ना भूले कुछ। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ये। अब आइए देखते हैं क्या देखना है, बताइए क्या देखना है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके। तो चलिए आते हैं। भारत के साथ, क्या बोला, भारत के साथ 7 देश भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं। इन 8 देशों के का एक संगठन बना लिया। इन 8 देशों ने क्या किया था, एक संगठन बना लिया। ठीक। अब अब क्या है, कौन से वो 7 देश हैं, एक तो हमारा भारत है। अब 7 कौन से हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा मैप करूंगी, जिसमें पूरा मैप नहीं करूंगी, छोटा सा ही मैप बनाऊंगी। ठीक। जिसमें आप लोगों को ये पता हो। एक तो यहाँ पहला क्या, श्रीलंका, यहाँ है एक, साथ में ही है ना उसके, तो नेपाल भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, आ गया ये। और यहीं के इसी के साथ में क्या है, एक भूटान भी है ना। ओके। और जो हमारा ये यहाँ पे है जो बांग्लादेश, साथ में ही है। तो एक एक हो गया, हो गया। अब अब कौन आएगा इसी के साथ जो लगा हुआ हमारा, कौन, बहुत अच्छा वाला,
दोस्ती कहो पड़ोसियों को दुश्मन नहीं कहते, तो एक पाकिस्तान इसी के साथ हमारा लगा हुआ अफगानिस्तान, तो ये भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। श्रीलंका हो गया, और मालदीव भी है। क्या कौन है? तो वो मालदीव भी है, ये चीज याद रखना। तो कितने हो गए? भारत तो एक, नंबरिंग कर लेते हैं ना, 2, 3, और ये हमारा 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8 हो गए ना। हाँ, ये 8। अभी बात किसकी की थी? 8 देशों की। तो इन सभी 8 को याद रखेंगे, रखेंगे ना। ओके। अब आइए कि इनने जो एक संगठन बनाया, तो क्या इनका, इसका नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्या है जो इन्होंने संगठन बनाया? तो उसका नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ओके। हिंदी में इस संगठन, क्या बोला गया है कि हिंदी में इस संगठन को क्या कहते हैं? दक्षेश। वो अंग्रेजी में बात करें तो क्या कहते हैं? सार्क। क्या कहते हैं? सार्क। अब देखिए, सार्क के बारे में मैं एक थोड़ा सा कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि कई बार आ जाता है कि सार्क, सार्क की को जो स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी, ये बताना। ठीक है। अब इसका मुख्यालय, क्या? मुख्यालय, तो स्थापना, तो स्थापना तो हुई थी इसकी 1985 में। और बात करें मुख्यालय की, तो ये है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ओके। स्थापना कब हुई थी? तो 1985। मुख्यालय काठमांडू। बाकी इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, यदि जानते हो तो। ठीक है ना। अब आइए सभी लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। पर यही तो लिखा था इसका सब कुछ। हाँ यार, लिखा था कि इसकी स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है ना। चलिए, अब आते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है, MBBSPAIN, इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये जो लिखे हुए हैं वो ये 8, कौन, अभी हमने क्या पढ़ा? ये 8 देश। तो ये 8 देशों की ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये टोटल 8 देशों के नाम याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, जिसको क्या बोलते हैं? MBBS। MBBSPAIN। तो MBBS इससे कर लिया करे कि उसने क्या किया? MBBS किया है। अब वो दूसरों को सुई लगाएगा तो क्या होगा? पेन। क्या होगा? पेन। तो MBBS पेन। देता है ना डॉक्टर, सुई लगा के पेन दर्द देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं MBBS पेन। इससे आप लोग कभी देख, जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के जो देश बने हैं, उनको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक। अब एक एक को देख लेते हैं कि एम का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, या इन सभी का एक एक का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम का क्या मतलब है। एम का मतलब है मालद्वीप। क्या है? मालद्वीप। ओके। ए। एम का मतलब, बी का मतलब, इस बी का क्या है? भूटान। भूटान। और इस बी का मतलब क्या है? बांग्लादेश। ये वाला पेन ले लो ना। ओके, इसको ले लेते हैं, बांग्लादेश। एस, एस फोर क्या है बताइए? श्रीलंका। है ना श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका है। अब पी, पी फोर तो पाकिस्तान पक्का होगा ना। पाकिस्तान, वैसे भी मैंने सारे आपको मैप के थ्रू बता भी दिए हैं, फिर भी ए से अफगानिस्तान। और आई फोर अपना इंडिया, क्या बोलेंगे इसको? भारत। और एन फोर नेपाल, क्योंकि नेपाल है। अब आते हैं इनकी, बात करेंगे कैपिटल की। क्या बात करेंगे? कैपिटल की। तो मालदीव की क्या होती है? माले।
क्या होती? माले। भूटान की थिम्पू, सभी लोग याद रखें। बांग्लादेश की क्या होती है? ढाका, भूलना नहीं, बोलते जाओ। श्रीलंका, श्रीलंका की क्या है? जयवर्धन, जयवर्धनेपुर या जयवर्धनपुर, मतलब इसी तरह लिख के आता है, तो जयवर्धनेपुर। ओके। इसके बाद आते पाकिस्तान, तो क्या है? इस्लामाबाद। अब आते अफगानिस्तान, तो काबुल। भारत की तो सबको पता है, नई दिल्ली। नेपाल की काठमांडू, जहां इसका मुख्यालय है सार्क का। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आशा करती हूँ सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब आपको ये आगे पढ़ने के लिए इसको क्लीन करना पड़ेगा, जिससे आप लोग ना इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना जो भी है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी इसको समझ आएगा, वरना क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेके, है ना। उससे थोड़ा सा मैप किया करो, कौन सी चीज कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आप लोग चाहें तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ना डेली प्रैक्टिस सेशन में रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमारा कि भारत का क्या बोला गया है? भारत का विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। इसके लिए चलो मैप ही बनाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैप बना लेते हैं। सिर्फ काम चलाऊ बना रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मत होना। मैप, मुझको इतना अच्छा भी मैप नहीं आता है, ठीक है। काम चलाऊ बना है, काम चला लेना, ठीक है। अब चलो आते हैं। बोला है इसने क्वेश्चन ने कुछ, कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्या बोला गया? जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आइए आप कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोला है, तो कहाँ है हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ? तो हमारा यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना है? आगे देखिए, से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो आएगा हमारा 37 डिग्री नॉर्थ। ओके। अब ये बात है हमारी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार है ये हमारा। अब यदि इसी जगह हमारी देशांतरी विस्तार की बात की जाए, तो देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो ये हमारा देशांतरी विस्तार, जिसे कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और ये जो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है देशांतरी विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कभी नहीं भूलना इनको, ठीक। मैंने मैप बना दिया है, उस मैप पे बिल्कुल कोई हंसना नहीं और अच्छे से पढ़ना प्लीज, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक। अब हमको बताना है कि 8 राज्यों से कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। तो इसके लिए एक मैप भी लगा होगा, ये पूरे मैप हैं, इनको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। ठीक, इनको इनको अच्छे से बताएंगे। तो पहले इसी को कर लेते हैं, एक बार शो ऑफ तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए शो इसको इसी मैप में पहले शो कर लेते हैं। मध्य से गुजरती है तो हम इसको भी मध्य से गुजार देते हैं, ठीक। तो ये हमारी मध्य से कर्क रेखा गई, कहाँ से गई? ये कौन सी है? कर्क रेखा, क्या है? कर्क रेखा। अब
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें ये ऑप्शन दिया है, एक ट्रिक आपको बना के दिए हैं कि मित्र पर गमछा झार। तो इसका क्या है, मित्र से क्या होता है, मी से मिजोरम, क्या है मिजोरम, ठीक, जगह नहीं है, आवाज से समझ लेना, ठीक है। टी से त्रिपुरा, पी से बताइए जल्दी से सभी लोग, पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल। और आर से है राजस्थान, और जी से है गुजरात, गुजरात। एम से है क्या है, मध्य प्रदेश। और झा से है छत्तीसगढ़, और झा से है झारखंड, क्या है झारखंड। तो ये 8 एक्सप्लेन हो गए हैं ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो माही नदी है, तो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो ये कर्क रेखा है, इस रेखा को माही नदी कितनी बार, वो 2 बार काटती है, ठीक है। अब बात करेंगे लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अभी हमारी मकर रेखा नहीं गुजरी है, मकर रेखा गुजरेगी तो बताएंगे कि कौन सी मकर रेखा है, अभी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी वो है जो विषुवत रेखा मैंने बताई थी, जो कि ग्लोब में बताए थे, ओके। उसको 2 बार काटती है। अब आते हैं झारखंड की रांची राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है। तो जो झारखंड की जो राजधानी है, देखिए अप्रोक्स, देखिए अभी इसमें वो नहीं है, लेकिन लगभग यहाँ पड़ जाएगा झारखंड आसपास, ठीक। तो वहाँ उसकी जो राजधानी है रांची, वो कहाँ है, कर्क रेखा पे है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, उसको बोला गया है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की जो मानक समय रेखा, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये क्या होती है, ये मानक समय रेखा है, जो कि इस तरह से गुजरेगी, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। और ये एक पॉइंट आगे मैं पढ़ाऊंगी, यहाँ यहाँ जब मिलती हैं तो इनको कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ के कहा, सूरजगढ़, सूरजगढ़ या सूर्यगढ़, उसी को बोलते हैं सूर्यगढ़, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद जो सॉरी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये मैंने अभी जो बताया है, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ मिलते हैं ये लोग, तो ये मिलते हैं छत्तीसगढ़, इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है, तो ये वहां मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, वैसे भी यहाँ मैपिंग कर दी है, तो उसमें क्या आप करेंगे, यहाँ कर दी तो इसको अभी क्लीन नहीं किया ना आप लोग, फिर स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो चलिए लो, इसकी साफ सफाई हो जाए जल्दी में, लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ना, बाकी खुद मैप बना के शो करना कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। तो ये भी हो गया है यहाँ, क्योंकि वहां एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब वैसे भी यहाँ का करेंगे इसका, ठीक है ना। अब आते हैं लोग, नेक्स्ट में भी मैप है हमारा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में भी मैप है तो वो भी देख लेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है जो कि आप लोगों को समझना है, कि भारत के 3 ओर जल होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं क्या, कि ये भारत का यहाँ से लेके यहाँ तक जल, तो ये एक रास्ता, एक जगह तो ये कवर हो गई, ये जल ही पूरा जल जल भरा हुआ है, भरा है कि नहीं, देखो ब्लू ब्लू कलर का जल भर गया, यहाँ भी पूरा ये जल हो जाएगा, इस साइड भी ये जल हो जाएगा, तो ये 3 साइड से क्या है, जल। और सिर्फ हमारी जो भूमि लगी हुई है वो ऐसे 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 इस तरीके से, सिर्फ एक साइड से स्थल है हमारा, बस बाकी क्या है, जल। अब कोई भी चीज हो, ये भारत ही नहीं, कोई भी द्वीप हो या कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, मतलब लगभग क्या होता है कि उसको, मतलब ये थ्योरी ही है कि किसी भी जो भी मतलब जो भी 3 ओर से जल से घिरा हो, तो उसको प्रायद्वीप ही कहते हैं। सिर्फ एक ओर से स्थल और 3 ओर से जल के घिरे होने के कारण उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, ओके।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। 9 की बात की है, ठीक है। कितने हैं? 9। तो एक देखिए, एक तो ये है क्योंकि यहाँ जल है, दूसरा ये है बिल्कुल, तीसरा ये छुटकू सा गोवा है ना, चौथा ये है, पांचवा ये है। अब आते इस तरफ, एक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बात करेंगे इनके नामों की। तो ये कौन सा है? ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। ओके। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये छुटका सा बताए थे गोवा, बिल्कुल ये गोवा है। और ये कौन सा है? अभी इसको नहीं बताए हैं, तो ये बता देते हैं, कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। और ये आ गए हम लोग अपने केरल में। मेरे केरल में यूपी की हूँ, लेकिन कहते हैं बहुत साउथ के अच्छे जगह हैं, नेचुरल है मतलब। नहीं, यूपी में भी बहुत अच्छा अच्छा है, अपनी जगह की कौन बुराई करता है। चलो, अभी कौन सा है? ये है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है? ये है उड़ीसा। उड़ीसा। एंड ये है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि कई बार ये पूछ दिया जाता है कि पूर्वी कितने हैं, पश्चिमी कितने हैं, क्योंकि ये हमारा पूर्व है। क्या है? पूर्व। ये वो सॉरी, ये पूर्व है। पूर्व है। सॉरी सॉरी सॉरी, आजकल ज्यादा डायरेक्शन दिशा भ्रमण उल्टा हो रहा है ना। और ये है पश्चिम, ठीक है ना। ओके। तो यदि पश्चिमी राज्यों की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 5। और पूर्वी तो कितने हैं? 4। ये चीज याद रखिएगा, टोटल है 9। लेकिन पश्चिमी की बात करें, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में घुमा के यदि पूछेगा तो ये पूछेगा कि पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, तो 5। पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, तो 4। यदि कुल पूछा जाए कि कुल तटीय राज्य कितने हैं, तब बताना आपको 9। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब इसी में एक चीज मैं बता देती हूँ, क्या कि यदि बात की जाए कि जो सबसे लंबी तट रेखा है वाला यदि कोई राज्य है तो वो कौन सा है, तो ये है गुजरात। इसको याद रखना, ये इतनी बड़ी तट रेखा बनाता है जल के साथ। सबसे छोटी पता है कि जो इतना छोटका सा है तो वो छोटी तो बनाएगा, तो ये है गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा। ओके। अब यदि बात की जाए कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई। अब कुल तट रेखा की का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैं दूसरे पेन से समझाऊंगी जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, कुल तट रेखा का मतलब है कि जो यहाँ से प्रारंभ होती है, ये नहीं दिख रहा, कलर चेंज करो, ठीक है। तो ये कुल तट रेखा का मतलब ही ये है, जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है इसको याद रखिएगा। ये बात कर रहे हैं कुल तट रेखा की, इसकी कुल तट रेखा की। यदि इसकी लंबाई की बात की उन्होंने तो 6100, कितना? 6100 किलोमीटर है एक कुल तट रेखा की। अब यदि बात कर ली जाए कि द्वीपों सहित, जो कि ये पता है कि देखो ये अंडमान है, ये सारे द्वीप की बात करें, यदि विथ द्वीप की बात करें तब हो जाती है, कई आंकड़े दिए गए जैसे कि 75, 7 मतलब 7515.5 किलोमीटर। ओके। या फिर 7516 किलोमीटर, या फिर 7516.5 किलोमीटर। इस तरह से 3 आंकड़े आते हैं लगभग बुकों में, मतलब चाहे वो घटना चक्र हो, 3 दिए हैं, लेकिन ज्यादातर ये या वन मतलब 7516 या 7515, ये अप्रोक्स ज्यादातर अंदाजा लग जाता है कि कौन सा है, क्योंकि सिमिलर नहीं देते हैं, किसी में कोई मान लेते हैं, किसी में कोई, लेकिन अप्रोक्स रहता है। ओके। तो ये चीज समझ ली अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, या है? नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब एक चीज हो गई क्लियर। इसको आप लोग अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, और हम इसको कर देते हैं रे, जब ये आप लोग खुद बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
सारा कि कौन कौन सा राज्य था, कौन सा नहीं था, कितनी सीमा थी, कितना क्या है, सब कुछ आप बनाएंगे और इसको अच्छे से सीख लेंगे। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट अभी तो ये चीज तो हम लोग पढ़ लिए है ना। आप लोगों को कितना प्रॉफिट मिल रहा है देखिए। सबसे लंबी तट रेखा की बात किए थे तो वो कौन था, तो वो था गुजरात। कौन था, तो वो था गुजरात। अब यदि बात करें कि न्यूनतम, तो हमने न्यूनतम भी पढ़ा था, कौन, वो था गोवा। यदि कुल तट रेखा की बात, तो एक तरह से प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, 6100 किलोमीटर। अब आ जाइए, देखिए अभी मैंने बताया था कि भारत की द्वीपों सहित बात की जाए कि कुल तट रेखा की, तो देखिए 7515.5 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर या 7516.5 किलोमीटर। अब आते हैं जो हमने नहीं पढ़ा, भारत के 7 पड़ोसी देश। तो वैसे पढ़ा है, दक्षिण में पढ़ा है ना, तो ये वो वही तो है। दक्षिण में जो पड़ोसी देश ही तो होंगे, कौन कौन से, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसमें एक नहीं है, कौन, पड़ोसी देश का मतलब है जो सीमा साझा करते हैं। इसके साथ यहाँ चीन है, लेकिन वहाँ श्रीलंका था सार्क में, लक्षेश में श्रीलंका था, याद रखना। सीमा साझा करने वाले बाकी तो आपको, लेकिन म्यांमार नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। पढ़ा था, बताओ जल्दी कि नहीं पढ़ा था। कुछ याद व्याद नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं पढ़े थे। मालदीव पढ़े थे, कुछ भी याद नहीं रहता तुम लोगों को, है ना। सब कुछ हम ही बताएं, चलो बता देते हैं। अब आगे पढ़ोगे, पढ़ो अब, बताओ सभी लोग इसका, जल्दी से। क्लियर हुआ ये, तो क्या करें, इसको रेज करते हैं, इरेजर यूज करके। अरे आ जाओ भैया, काहे गुस्सा हो रहे? चलो, ये तो वैसे भी पढ़ा दिए थे। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि अब, वाह बहुत अच्छे पॉइंट है। ये पड़ोसी देश आ गए हैं सारे, जो कि अभी अभी हमने बताए हैं। और भारतीय राज्य, इनका मतलब है कि कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जिसमें से यदि बात करें तो एक, दो, तीन, चार, चार हमारे राज्यों में चले जाएंगे और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश में, अर्थात 4+1। क्या होगा, 4+1। अब बात करें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो वो, उसके साथ सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश ही मिलता है, एक लद्दाख। ठीक। अब बात करें चीन, तो चीन के साथ लद्दाख, तो ये तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये भी 4+1 का ही करता है। इसमें सिर्फ एक चीन भी एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, और इसके बाद 4 राज्यों के साथ। ओके, अब आते हैं हम लोग नेपाल। तो नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, सिर्फ राज्यों से, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो हमारा भूटान, तो वो करता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल। तो ये सिर्फ 4 राज्यों से करता है सीमा साझा। ओके, उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये भी कितने से, ये भी 5 राज्यों से ही सीमा साझा करता है। तो ये चीज समझ आ गई। अब आते हैं, लास्ट है जो हमारा म्यांमार। तो म्यांमार किससे करता है, म्यांमार मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। तो म्यांमार ज्यादातर पूर्वी, क्योंकि वो पूर्वी राज्यों उसी साइड है, तो वो पूर्वी राज्यों के साथ ही सीमा साझा कर रहा होगा। तो ये टोटल किससे करता है, तो ये करता है कितने, 4 राज्यों से। अब आते हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ मैं। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे जो लंबी जो रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो बनाता है, वो कौन सा राज्य बनाता है, और सबसे छोटी कौन बनाता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो भारत के साथ जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन है, तो वो है बांग्लादेश।
पता है कितनी बनाता है? 4096 किलोमीटर। सोचो कितनी, 4096। ये सबसे लंबी बनाता है। ठीक। अब जब सबसे लंबी की बात की तो सबसे छोटी की बात होगी। ठीक। सबसे लंबी। ठीक है। अब सबसे छोटी की बात है तो वो है अफगानिस्तान। ये बनाता है 106 किलोमीटर। ये लद्दाख के साथ ही बनाता है कितना, 106 किलोमीटर। ठीक। तो ये सबसे छोटी हो गई। क्या हो गई? ये सबसे छोटी। ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई आई थिंक। अब हमारा यहाँ तक का खत्म हुआ। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन मतलब इस तरह से पढ़िए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आइए इस पेज पे थोड़ा सा कुछ चीजें डिस्कस करनी है। इसके पहले इसको तो कर दें, वरना आपको स्क्रीनशॉट लेने, ए शॉट लेने, एक ही बार में सब सीख लिया करूँ ना। काहे के लिए फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हो, वो मोबाइल में बढ़िया से सेव रहती है, दोबारा उसको ओपन नहीं करते हो, है ना। लेकिन स्क्रीनशॉट लेनी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। क्या? सबसे पहले देखिए, आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चालू है। जो भी है प्रैक्टिस चालू है, बिल्कुल। सभी लोग जो भी एसएससी जीडी, क्या एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए। क्या करिए? प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से, और यदि बात करें आप, यदि जीके हो, जीके जीएस, मैथ, साइंस, कुछ भी हो, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर। मतलब कि सब आते हैं एक दूसरे, सारे एग्जामों में मिलते जुलते आते हैं। ठीक। और रही बात है, जैसे कि डिटेल एक्सप्लेन का मेरा मतलब है, जो मैंने अभी ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने का रीजन है मेरा कि जैसे कि आप लोग क्या है कि जैसे स्टैटिक टाइप का पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक टाइप पढ़ लेते हैं तो आपको कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा डीप नॉलेज नहीं होता है उसी के बारे में। मैंने सिर्फ डीप इसलिए बताया है जिससे आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना हो। क्या ना हो? दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक। फिर क्या होगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे वो स्टैटिक हो चाहे जैसे भी हो, यदि आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कोई मिल जाएगा तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको उसके इतना सारा डिटेल याद आ जाएगा कि बहुत सारा, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से वही कि प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। और यदि कोई दिक्कत है तो आप चाहें तो सर से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का नंबर प्रोवाइड करा दे रही हूँ। साथ साथ आप लोग क्या करना कि जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो वो टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो जो भी हमारी टेलीग्राम की लिंक है, तो टेलीग्राम की जो लिंक है, ब्रह्मा गुरुकुल, क्या है? ब्रह्मा गुरुकुल। ठीक। और कांटेक्ट है जिसपे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नो कॉल। कांटेक्ट नंबर वो है 8175। सॉरी सॉरी, इस सर का नंबर है, तो आप चाहें तो उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप। जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ओके। किस तरह से क्वेश्चन चाहिए, किसको थ्योरी चाहिए, कैसा डिटेल एक्सप्लेन चाहिए, जो भी चीज़ है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज मैसेज जरूर करें। और बाकी क्लास को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज, एंड लाइक, लाइक कर दिया करिए। कहा जाता है आपका लाइक करने में। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और ईमानदारी से पढ़ा होगा। बेईमानी मत किया करिए, वैसे भी बेईमानी करके आप हमरा थोड़ा ना कुछ कर लोगे, है ना। तो
थैंक यू सभी को। आजकल तो लगता है हमको सारी मीनिंग ही भूल जा रही है ना। थैंक यू। एवरीवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ओके, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। स्माइली के साथ ऐसे ही हंसते रहिए, मतलब इतना ज्यादा मत हंसिएगा, लेकिन हंसते रहिएगा। चलिए, ठीक है। तो हमारा सेशन खत्म होता है।